तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि MIM से रिलेटेड खबरें जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोज़ कर दिया। और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फ़िरक़े के ख़िलाफ़। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे आबाओ अजदाद ने जिसको अपना रहनुमा बनाया, जिसको अपनी सियासी ताकत बनाई, वो सिर्फ और सिर्फ वो अंगूठा दिखाकर हमें चला गया। और आज 2024 का जब चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने एक तरफा वोट इसलिए दिया कि भैया भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, भाजपा को हराना है तो अखिलेश भैया को वोट देना पड़ेगा, भाजपा को हराना है तो ममता दीदी को वोट देना पड़ेगा, भाजपा को हराना है तो केजरीवाल को वोट देना पड़ेगा, भाजपा को हराना है तो तेजस्वी बाबू को वोट देना पड़ेगा। लेकिन हमने वोट दे दिया, हमने अपना कीमती, जो मेरी कीमती कमाई थी, 5 साल की जो कमाई थी, वो हमने उनके नाम कर दी। लेकिन आज उनकी जबानों पर लकवा मार गया। जो संविधान करते थे, आज उनको संविधान का दायरा नजर नहीं आ रहा है। आज मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घर जमींदोज कर दिए जा रहे हैं। जीता जागता सबूत आप कल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर में किस तरीके से जो है वो एक शहजाद साहब के घर को बुलडोजर के जरिए, उनका जो घर है आलीशान घर, जमींदोज कर दिया गया। अब कमाल की बात यह है कि भैया मध्य प्रदेश में सबसे निकम्मा और निठल्ला
अगर कोई विपक्ष है मध्य प्रदेश के अंदर तो मैं ये कह सकता हूं कांग्रेस है। शायद मेरी जबान कड़वी लग सकती है और मुझे मालूम है मैं इन तमाम पार्टियों की नजर में हूं, मैं कब मार दिया जाऊं, कब कुछ हो जाए कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ अपनी कौम की आवाज बन करके जरूर जाऊंगा। कौम इस बात को समझिए कि विपक्ष जो है वो कहते थे ना बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, क्या मजबूत हो गया? क्या मुसलमानों के मुद्दे संविधान के दायरे में नहीं आते? जो संविधान की डायरी लेकर के पहुंच गए थे संसद के अंदर, क्या उस संविधान के दायरे पे नहीं आते? मुसलमानों इस बात को समझिए, कल अगर शहजाद साहब के घर की जगह जीतू पटवारी का घर होता, कमलनाथ का घर होता, या फिर किसी और दिग्विजय सिंह का घर होता, सचिन पायलट का घर होता, तो ये पूरी कांग्रेस की आला कमान वाली जितनी भी नेता हैं आला कमान के, वो सब सड़कों पर उतर आते और कहते संविधान खतरे में, ये काम जो हुआ है वो संविधान के खिलाफ हुआ है। मुसलमानों लेकिन तुम्हारे मुद्दों पर नहीं आए। आपने देखा बोला किसी ने, कमलनाथ साहब ने, जबकि कमलनाथ को तो चले जाना चाहिए, मध्य प्रदेश का उनका मामला था, बहुत दूर का नहीं छतरपुर का मामला था, उन्हें तो उठना चाहिए भोपाल से और सीधे जो है छतरपुर पहुंच जाना चाहिए। कांग्रेस नेता को आश्वासन देना चाहिए, कहना चाहिए था कि हम उनके साथ हैं, लेकिन ना, हो ही नहीं सकता क्योंकि नाम है शहजाद साहब। मुसलमानों ऐसे ही आपने तमाम देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कितने घर को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में कर दिया, ऐसे तमाम प्रदेशों में कर दिया गया। मुसलमानों के घरों के झुग्गी झोपड़ियों पर आग लगा दी गई, मुसलमानों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, कांवड़ के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ना भैया ना, हो ही नहीं सकता। वो जो टोपी लगाए पहुंचे थे ना संसद में, वो कहाँ चले गए?